Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से फिनटेक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइटल थंबनेल देखते तो समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनके पास केवल L1 डिवाइस है या L0 डिवाइस है। जो भी डिवाइस है, पर्टिकुलर डिवाइस का काम मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कौन सा डिवाइस है तो कैसे काम करना है। थोड़ा खासकर इस वीडियो में मैं L1 का काम दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस मैंने जितना दिखा रखा है तो वो L0 का ही प्रोसेस होता है। तो जैसे आपको सबको पता है कि वो तो होता ही है, ठीक है ना। लेकिन L1 का जिनका दिक्कत होता है कि अभी की बहुत सारे प्रिंट पोर्टल जिनके पास होता है, जैसे का प्रिंट पोर्टल वाईपास है, तो जिसमें क्या होता है कि उन लोगों का L0 काम नहीं कर मतलब L1 काम नहीं करता। इसीलिए बार बार लोग एक ही चीज़ पूछते हैं कि L1 काम करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे क्या करेगा, तो ये समझ नहीं आता लोगों को। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो दिखा दूंगा, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि हमारे इस पोर्टल में L1 भी काम करता है, L0 भी काम कर रहा है, ठीक है ना। और कैसे आपको किस प्रोसेस पे क्या फॉलो करना है वो बता देंगे, ठीक है ना। तो ये आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ही प्रोसेस है। प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी बहुत बार दिखा रखा है, काम का प्रोसेस, ठीक है ना। तो लाइव वर्क तो इस बार जो है हम शॉर्ट फॉर्म में उसको निपटा देंगे, शॉर्ट फॉर्म में दिखा देंगे, सिर्फ प्रोसेस आपको L1 का बता देंगे, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो आईडी लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अभी देखिए L1 का काम जो होता है स्टार्टिंग पे ही पड़ जाता है, लेकिन L0 का जो वर्क सिस्टम होता है वो बाद में आता है, ठीक है ना। तो सिस्टम बस इतना ही है कि एक डिटेल्स पहले फेच करना होता है, एक डिटेल्स बाद में ऐड करना होता है, ठीक है ना। अभी जैसे आपको पता होगा, मैंने अपने हर एक वीडियो जो पिछले मैंने जितने भी वीडियो बनाए मैंने सब में बताया जो L0 का प्रोसेस है, ठीक है ना। ध्यान रखिए L0 यानी MFS 100 वाला जो डिवाइस होता है उस पर क्या होता है कि मैंने जैसे हर वीडियो में बताया कि ये जो फेज डाटा है इस पर क्लिक नहीं करना है, फेज डाटा नहीं करना है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हो। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि L0 डिवाइस पे जो भी वर्क करे वो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद फेज डाटा पे क्लिक नहीं करना है। L0 का प्रोसेस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, L0 का। तो जिसमें ये फेज डाटा पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। L0 का प्रोसेस जिसमें फेज डाटा क्लिक नहीं करना, मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि L0 जिनके पास डिवाइस है वो ये बार बार मत पूछिएगा कि फेज डाटा करना है कि नहीं करना है। L0 डिवाइस में फेज डाटा का कोई काम नहीं है, नहीं करना है, ठीक है ना। फेज डाटा किन के लिए है, पहले हमने बताया था कि पहले एक्सपेंसिव आईडी में हुआ करता था, अब सभी आईडी में एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन जिनके पास L1 डिवाइस है केवल उनका, ठीक है ना। तो यानी सिर्फ L1 डिवाइस जिनके पास है वो करेंगे फेज डाटा, बाकी किसी को L0 डिवाइस जिनके पास है उनको फेज डाटा नहीं करना है, या जिनको विदाउट फिंगर करना है उनको तो कुछ भी नहीं करना है, अच्छी बात है, कोई डिवाइस उनका नहीं लगता। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, L0 जिनके पास है उनको फेज डाटा नहीं करना है। जो L1 डिवाइस वाले हैं वही केवल फेज डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा है, आपको नीचे का जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना, कि ये सब जितना भी ऑप्शन, तो जैसे मैंने बताया कि L0 डिवाइस जितना आज तक मैंने वीडियो देखा सब में मैंने क्या बोला कि पहले आपको क्लिक कर लेना है कौन सा अपडेट करना है नहीं करना है। तो L1 डिवाइस पे आपको पहले क्लिक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम देखे हो तो उस पर जैसे बताया जाता है प्रोसेस, सेम L1 का भी प्रोसेस है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको L1 डिवाइस अगर आप काम में ले रहे हो तो आपको पहले इन ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार मार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, क्योंकि बाद में डिटेल्स डालने के बाद हो सकता है वो ब्लर करना पड़ जाए क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। तो इसलिए मैं डाल के नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उस चीज़ में थोड़ा हाइड रहेगा। तो ये है, तो पहले मान लो आपको L1 डिवाइस है और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे खाली रखना है, अभी कुछ नहीं होना। हाँ, इसको टिक करना है लेकिन बाद में करना है, कब करना है मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास L0 डिवाइस है और आपको इनमें से कुछ भी अपडेट करना है, मान लो आपको DOB करना है, तो आपको DOB पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल्स एंटर करना है, ठीक है, अगर L0 है। लेकिन L1 के केसेस में आपको पहले इन पे क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आधार नंबर उनका एंटर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जितना भी दिख रहा है उनका
ये नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कुछ भी नहीं एंटर करना है और नीचे वाला ये फिंगर भी नहीं डालना है। जो L1 डिवाइस है उनके लिए ये वाला ऑप्शन किसी काम का नहीं है, उनको फिंगर नहीं डालना होता है। जो L0 डिवाइस का यूज़ में लेंगे उनके लिए 5 फिंगर वर्क लेगा ये नीचे वाला, और जो L1 का यूज़ करेंगे उनके लिए बस एक ही फिंगर लगेगा, फेज डाटा वाला, नीचे वाला कोई भी फिंगर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और L0 का फिंगर यहाँ पे दिखेगा जो आप कितने परसेंट कैप्चर कर लो, लेकिन L1 का डायरेक्ट वेरीफाई होगा, वहाँ से आपको कोई भी परसेंटेज का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 70% जैसे बताया गया, वहाँ पे कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है, फिंगर लगाने से ही काम होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जितना भी यहाँ पे दिखाया गया है रिमार्क वगैरह, आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है पहले L1 में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही नहीं है, आपको करना है, लेकिन पहले आपको नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पे डायरेक्ट आधार नंबर आपका डालना है 12 डिजिट का, उसके बाद आपको सीधा कर देना है फेच डाटा। फेच डाटा पे क्लिक जैसे ही करोगे, जैसे ही फेच डाटा पे आप क्लिक करोगे आपका L1 पे लाइट आ जाएगा, ठीक है ना। L1 पे डायरेक्ट लाइट जलेगा, कुछ भी आपको अलग से मतलब ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब हम टच करके ही आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है और फेच डाटा पे डायरेक्टली क्लिक करना है। डायरेक्ट जैसे फेच डाटा पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके मंत्रा L1 पे लाइट आएगा। ये L1 का प्रोसेस है, L0 का प्रोसेस नहीं है। तो L0 लगा के अगर आप फेच डाटा करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। L1 पे ही ये काम करेगा, ठीक है ना। कि L1 पे जैसे ही आप वो डालोगे, फेच डाटा पे क्लिक करोगे, आधार नंबर डाल के L1 पे आपका लाइट आएगा। L1 पे लाइट आएगा, वहाँ पे फिंगर रखोगे, वो कैप्चर सक्सेस का जैसे मार्क आएगा। उसके बाद आपको प्रोसेस पे ले जाएगा, जैसे मैंने लिमिट क्रॉस के सेक्शन में लिखा था, सेम ऐसा इंटरफेस आएगा कि ये रिजेक्टेड वो, ठीक है ना। वो रिजेक्ट जैसे आया यानी आपका ईपी एक्टिव हो गया, आपका फिंगर मैच हो गया। अब रिजेक्टेड क्यों आया उस वीडियो में मैंने बता रखा है, तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपका वेरीफाई हुआ लेकिन आपने डिटेल नहीं डाला, इसलिए वो रिजेक्टेड शो करता है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ प्रोसेस। तो जैसे वो रिजेक्ट हुआ उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद ये सारा डिटेल्स एंटर करना है। अब फेच डाटा पे भी क्लिक नहीं करना, नीचे वाले कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट रिमार्क डाल के सबमिट, ठीक है। तो हम प्रोसेस को करते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे अभी हमने ऊपर में कहीं पे भी कुछ भी क्लिक नहीं किया है, ठीक है। जस्ट आधार नंबर डाले हैं, हाँ आधार कार्ड कुछ डिजिट आपको शो करा है, बाकी सब हमने हाइड कर दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, जैसे बताया कि यूट्यूब का स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है ना। और देखो हमने नेम नहीं डाला है, कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं डाला है। अब हमको डायरेक्टली यहाँ पे फेच डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है ना। डायरेक्टली हम यहाँ से फेच डाटा क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे किया फेच डाटा पे क्लिक, ठीक है। देख सकते हो हमारा जो फिंगर कैप्चर हो गया है, कैप्चर। और जो लोग पूछते हैं कि ये मोबाइल से काम होगा, तो जी हाँ, L0 का जो ये प्रोसेस है ये मोबाइल से काम करेगा, L0 का नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो देख सकते हो जैसे हमारा फिंगर कैप्चर सक्सेस हुआ, जैसे लिमिट क्रॉस में आया था, यहाँ पे देखो मैं बता रहा है। तो आपको ऊपर यहाँ पे जो भी दिखाया है ये कुछ भी नहीं दिखना है, आपको बस नीचे का दिखना है। यहाँ पे रिजेक्टेड शो हुआ, ठीक है ना, malformed इनपुट URL, ये जो रिजेक्ट का फंक्शन बता रहा है कि रिजेक्ट हुआ, यानी क्यों, क्योंकि उनका फिंगर वेरीफाई हो गया। लेकिन देखो अभी तक वॉलेट से कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है, जस्ट वेरीफाई हुआ है, डिडक्ट नहीं हुआ है कुछ अमाउंट, क्योंकि यहाँ से डिटेल्स हमने सबमिट नहीं किया, जस्ट वेरीफाई किया, ठीक है ना। यानी उनका भी यहाँ पे आपका जो है PSC कोड जनरेट हुआ, आपका सक्सेस जस्ट कैप्चर हुआ, आपका यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ, इसीलिए आपका ना ही तो वॉलेट कटा है, और यहाँ पे रिजेक्ट इसीलिए बता रहे क्योंकि आपने डिटेल नहीं डाला, पहले ही हमने फिंगर डाल के सबमिट किया है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये फेच डाटा हो गया, जो है हमारा फिंगर का काम हो गया। अब आपको फिंगर नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब हमें फिंगर नहीं लगाना है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से डायरेक्ट आ जाना है अपडेट डाटा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने किसी का फेच डाटा किया उसके बाद दूसरे किसी का आपने डिटेल डाल के सबमिट कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जिनका आपने फेच डाटा किया उन्हीं का आपको डिटेल डाल के सबमिट करना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाई चांस आपने टेस्ट के लिए आपने अपना फिंगर डाल के ऐसा किया, उसके बाद कस्टमर आया, कस्टमर का करने जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए सबसे पहले तो लॉग आउट कर लेना है, रिफ्रेश कर लेना है, तो जो है आपका पहले वाला डेटा वहाँ से क्लियर हो जाता है, आपका हिस्ट्री क्लियर हो गया तो वो फ्रेश से होता है, ठीक है ना। वरना अगर आप फेच डाटा करने के बाद तुरंत किसी और का लगा दोगे तो जो है उस केस में फिंगर आपका बाकी डिटेल उनका तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें डायरेक्ट अपडेट डाटा पे आ जाना है। अपडेट डाटा आने के बाद अब यहाँ से जो आपको करना है, जैसे मोबाइल नंबर डालो, जो आधार नंबर डाल के फेच डाटा किया वो डालो, नेम, ठीक है ना। अब नेम, जेंडर अब डालना है, जो आपको करेक्शन करना है, जैसे मोबाइल तो मोबाइल डालना है, ठीक है ना।
उसके बाद रिमार्क पे आना है। अगर न्यू मोबाइल नंबर जोड़ रहे हो तो यहाँ पे लिखना है न्यू मोबाइल नंबर लिंक। अगर किसी मोबाइल नंबर है उसको चेंज करना है तो लिखना है मोबाइल अपडेट। ठीक है, मोबाइल अपडेट लिख के आपको सबमिट करना है। नीचे वाला यहाँ कहीं पे भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट होते ही आपका अपलोडिंग का प्रोसेस आएगा, उसके बाद रिसिप्ट जनरेट का प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो जैसे हमने दिखाया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ जो है फिल कर लिया, फिर डाटा के बाद हमने सारा कुछ यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है ना, अब देख सकते हो सारा ऑप्शन हमने फिल कर लिया, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सारा फिल कर लिया, रिमार्क पे डाल दिया। अब हमें क्या करना है, जैसा बताया, अब हमें यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, हमको सीधा आ जाना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से देखो सबमिट करते हैं तो सबमिट पे क्लिक किया। अब देख सकते हो ये हमारा जो है प्रोसेस पे लेके आ गया है। अब प्रोसेस में यहाँ से हम जो है सारा कुछ उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, अब जैसे देख सकते हो प्रोसेस यहाँ पे आ गया है, ऊपर दिख रहा है सारा कुछ। नीचे आईडी प्रूफ का ऑप्शन है एक्शन में, तो जैसे हम आईडी प्रूफ का अपलोड करेंगे, आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद जैसे आपको पता है हर एक वीडियो में मैंने प्रोसेस दिखा रखा है, तो वो बाकी है यहाँ पे दिखा के मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है ना, तो वो आप प्रोसेस देख के वहाँ से डॉक्यूमेंट डाल के आप सबमिट कर देना, आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा वहाँ से, और आपका यहाँ से L1 का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये रहा L1 का प्रोसेस। L0 का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आप पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारा वीडियो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और आईडी का भी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 1499 रुपये में आपको आईडी मिल जाएगा 15 तारीख के लिए। 15 तारीख तक आपको 1499 में ये जो सारा सर्विस आपने देखा, ये सारा सर्विस आपको यहाँ पे चालू मिलेगा। आपको कुछ भी यहाँ से चेंजेस नहीं करना होगा, मतलब अलग से एक्टिवेट नहीं करना है। जैसे ये सारा सर्विस देख रहे हो, 15 तारीख तक के लिए सारा सर्विस आपको एक्टिवेट मिलेगा। आपको कुछ भी यहाँ से चेंजेस नहीं, मतलब सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सारा एक्टिव होकर मिलेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद करते हो तो 1499 में आपको डेमोग्राफी अपडेट का काम मिलेगा। बाकी सारा जैसे लिमिट क्रॉस बायोमेट्रिक वगैरह आपको अलग से चार्ज पे करके एक्टिवेट कराना होगा। ठीक है ना, और साथ ही में आपको कोई बैलेंस उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। जबकि 15 तारीख तक लेते हो तो वहाँ पे 300 बैलेंस आपको 1500 के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आईडी में मिल जाएगा। और साथ ही में आपका सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड दोनों ही 15 तारीख तक के लिए आईडी के साथ फ्री रहेगा। उसके बाद उन सब का भी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा चार्जेस पे करके। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। आईडी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जरूर से कांटेक्ट कर लेना। और आईडी लेने से पहले आपको जो प्रूफ देखना है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ठीक ऊपर या नीचे आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप सारा प्रूफ देखो कि जो भी काम होता है वो जनरेट होता है, कैसा होता है, कितना काम होता है, कितना काम रिजेक्ट होता है, सारा प्रोसेस आप देखो। खुद ही वो आईडी की साइट पे जाके रिसिप्ट को वेरीफाई करो कि हाँ सच है या एडिटेड है। सारा कुछ देखने के बाद ही आप कांटेक्ट करना, अदरवाइज कांटेक्ट करके फालतू सवाल मत करते रहना कि क्या गारंटी है, ये है वो है, पेमेंट के बाद नहीं मिला, तो ये सब फालतू के क्वेश्चन नहीं करना है। और जो पहले पेमेंट कर सकते हो वहीं कांटेक्ट करना, अदरवाइज कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इतना बड़ा चैनल जब बन गया है, आपको इतना तो सोचना है कि भाई यहाँ पे ट्रस्ट नहीं तोड़ा जाता है, तभी जो है इतना बड़ा चैनल बना है। ठीक है ना, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, और तभी जो है आपको प्रूफ भी हम दिखा रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा, और सारा कुछ देखने के बाद ही आप कांटेक्ट कीजिएगा। और कांटेक्ट करेंगे तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि पेमेंट आपको पहले ही देना होगा। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।